Hello friends, this is Amresh Kumar. Today we will discuss one of the most important question based on forces in 3 dimension. And welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेस्ड है बेटा फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। सो बेटा इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा गिवन है आपको 3 फोर्सेज, क्लियर? 3 फोर्सेज एक्ट अलोंग दी स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन है बेटा, 3 स्ट्रेट लाइन दी हुई है आपको और 3 फोर्सेज हैं। जो स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये गिवन है और सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन ये कंप्लीट है बेटा और थर्ड वाली स्ट्रेट लाइन ये वाली है हमारी। ये 3 स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन के अलोंग उसने 3 फोर्स लगाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा। सेकंड क्या कह रहा है कि सो दैट दे कैन नॉट रिड्यूस टू अ कपल, कि आप इनको किसी सिंगल कपल में रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेज को, जो सिस्टम ऑफ फोर्स 3 फोर्सेज का दिया हुआ आपको। ऑल्सो प्रूव दैट इफ द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स, अगर फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर पाए आप सिंगल फोर्स में, बताना आपने इट्स लाइन ऑफ एक्शन मस्ट लाई ऑन द सरफेस दिस। तो बेटा सिंगल फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो आपने इस सरफेस पे लाई करानी है। सो बेटा इसमें बेसिकली करना क्या है हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे जो भी कंडीशन होती है, अभी बताएंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट रिड्यूस टू अ कपल। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड करनी है हमें यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये कंडीशन कैसे आप चेक करेंगे। सो बने रहे आप, पूरी वीडियो देखें, पूरा अच्छे से समझ आने वाला है आपको डेफिनेटली। सो बेटा मैंने बताया था जब भी आप इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं आपको फर्स्ट थिंग क्या पता होनी चाहिए कि हाउ मैनी फोर्सेज आर देयर, कितने फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसने खुद कहा है 3 फोर्सेज। अब इसने फोर्सेज को कोई नेम भी दिया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखो बेटा उसमें पी और एनपी फोर्स दिए हुए हैं, नेमिंग फोर्स थे। यहाँ पे उसने बस ये बताया कि 3 फोर्सेज हैं, कोई नेम नहीं दिया। तो मैं यहाँ से अपने आप से इंडिपेंडेंट हूँ, उन 3 फोर्सेज के नाम पी क्यू आर सेलेक्ट कर सकता हूँ, F1 F2 F3 P1 P2 P3 वटेवर जो आपको पसंद है टीना मीना डी का वो आप पसंद कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे उसके नाम उसके हिसाब से रख सकते हैं बेटा। सो उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड थिंग क्या, जब आपको पता चल जाए कितने फोर्सेज हैं तो वो वाले फोर्स किस लाइन के अलोंग अप्लाई हो रहे हैं, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की नीड पड़ती है हमें। ठीक है बेटा। तो अगर वो जब पता चल जाए हमें तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट फोर्सेज F1 मैंने मान लिया बेटा, लेट F1 F2 F3 3 फोर्सेज मान लिए मैंने, B 3 फोर्सेज जो आपके फोर्सेज एक्ट अलोंग द गिवन लाइन, जो भी गिवन लाइन है बेटा उनके अलोंग ये अप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है। मैं मान लेता हूँ F1 फोर्स इस लाइन के अलोंग लगा है, F2 फोर्स इस लाइन के अलोंग और F3 फोर्स इस लाइन के अलोंग लगा है। अब सेकंड थिंग मुझे क्या नीड पड़ती है बेटा, जिस भी लाइन के अलोंग रख रहे हैं इन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म पता है किसी भी लाइन को लिखने की। अगर किसी भी लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म आपको दे दी जाए तो इजीली हम उसकी हेल्प से उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो बेटा जो ये पहले वाली लाइन के साथ काम करते हैं सेम दोनों लाइन के साथ होगा, बाकी जो बची हुई होंगी। मैं पहले इस इक्वेशन ऑफ लाइन को, इस इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सिमेट्रिकल फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद रखने का तरीका आप समझें बेटा। ये जो x 0 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 0 को आप लेफ्ट साइड ले तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 0। अभी अपॉन में आप खाली जगह छोड़ दें, इक्वल टू, अब ये बेटा y - z इक्वल टू है। थोड़ी देर के लिए सोचें आप, अगर मैं z को इधर ले जाऊँ, a के राइट a साइड ले जाऊँ तो z + a हो जाएगा। तो मैंने अभी पहले y के लिए लिख लो, तो y के लिए लिख रहे हैं तो आप एज इट इज लिख लें y को। ठीक है, y इक्वल टू, और इसके बाद आप यहाँ पे देखो z को अगर आप राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, z + a बाय, और ये मैंने अपने लिए थोड़ी देर के लिए इसको लिख दिया y - 0 बाय। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अभी देखते हैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब इनके डेनोमिनेटर में भी आपको कुछ पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको 0 पुट कर दिया बेटा, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 0 पुट कर दिया और इसको 1 पुट कर दिया। देखो यहाँ से क्या होगा, मैं इससे पहले आपको बता दूं, कोई जो सिमेट्रिकल फॉर्म होती है
लाइन की वो क्या होती है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम उसको कि x माइनस ए बाय एल इक्वल टू वाई माइनस बी बाय एम इक्वल टू z माइनस सी बाई एन। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मुझे पता होता है कि बेटा ए बी सी ये ऐसी इक्वेशन है लाइन की जो लाइन ए बी सी से तो पास होती है और एल एम एन उसके क्या होते हैं, डी आर होते हैं, मीन्स डायरेक्शन रेशो होते हैं। दोबारा सुने, ऐसी लाइन ये सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, ए बी सी जो भी यहाँ पे होता है वहाँ से लाइन पास होती है, उस पॉइंट से पास होती है, और एल एम एन जो डेनोमिनेटर में होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो मैं इस लाइन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखो यहाँ अगेन बताता हूँ, x माइनस 0/0 लिख दिया अपने तरफ से। अभी देखेंगे ये सही है क्या, उसके अकॉर्डिंग सही नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 0 ये व्हाटएवर हम चेंज कर देंगे। अभी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया थोड़ी देर के लिए कि y, अब यह y के साथ में कुछ नहीं मानना मैंने, y माइनस 0/0 और z को मैं राइट साइड लेके गया तो प्लस हो जाएगा, तो z प्लस a/1 लिख दिया। अभी देखो मैं अगर फर्स्ट टू फैक्टर्स को लेता हूं तो मेरे पास यही बनना चाहिए। देखो अगर मैं फर्स्ट टू फैक्टर्स को लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 बराबर 0 है जो कि होता है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं फर्स्ट टू फैक्टर्स लेता हूं बेटा तो इन वाली इक्वेशन का मुझे एक भी फैक्टर नहीं मिला। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं फर्स्ट फैक्टर को हटा देता हूँ, लास्ट टू फैक्टर्स लेके देखें क्या बनेगा, y माइनस 0 इंटू 1, तो y इक्वल टू, ठीक है, और z प्लस a में अगर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे आप हो जाएगा 0। तो यहाँ से कोई भी कंक्लूजन हमें नहीं मिला है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कंक्लूजन मिलता है। इसको हटा लें, फर्स्ट टू मेंबर्स लें, इसको क्रैम नहीं करना बेटा, अपने आप से बना लेना है ऐसे ही। तो x इंटू 1 x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू, और 0 इंटू समथिंग ये आपका 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है हमारे पास ही, तो मैच हो रहा है। अभी देखते हैं लास्ट टू मेंबर्स, देखो 1 इंटू वाई क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1 इंटू जेड प्लस ए, तो बेटा z प्लस ए। आप देखो ये वाली लाइन है क्या हमारे पास कहीं, अब आप देखो z को अगर राइट साइड ले जाए तो बेटा यही नहीं बन जाएगा क्या, y इक्वल टू जेड प्लस ए। तो मेरा ठीक है, अभी फर्स्ट टू को लिया, लास्ट टू को लिया, अब की बार क्या करो, फर्स्ट को और लास्ट को लो, देखते हैं क्या होगा। सेकंड वाला हटा दिया मैंने, तो 1 इंटू एक्स बेटा क्या होगा x, 0 इंटू समथिंग यह हो जाएगा आपका 0। तो मुझे अगर मैं फर्स्ट टू मेंबर्स ले रहा हूँ या लास्ट टू मेंबर्स ले रहा हूँ या फर्स्ट और लास्ट मेंबर ले रहा हूँ तो मुझे इनमें से कोई सी एक इक्वेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब जो हमारी ये सिमेट्रिकल फॉर्म है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, और ये हमारी सही है। तो इसके बाद मैं सिमिलरली वे में क्या करूँगा, अब जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है आपको उसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो जब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो पहले x के साथ में लिख ले, तो अभी मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि x पहले आएगा, वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई जेड किसी को भी पहले लिख सकते हैं आप। तो x माइनस समथिंग जो भी आएगा अभी देखेंगे इक्वल टू y माइनस समथिंग देखेंगे, अपॉन में देखेंगे क्या आएगा, और z माइनस समथिंग अभी देखते हैं क्या आएगा। देखो बेटा यहाँ पे आप इसी मैनर में x को अगर a के साइड ले जाएं तो a प्लस एक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस a और y में 1 लिख दिया। अब y को देखें, y इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 ही है, y माइनस 0/0 लिख दिया थोड़ी देर के लिए। अब z अकेला रहेगा, z माइनस 0 और इसके अपोन में 1 लिख दिया। अब देखते हैं ये वाली फॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्स्ट टू मेंबर्स को ले लो बेटा, 0 इंटू समथिंग 0, y इंटू 1 y इक्वल टू 0 मिल रहा है। लास्ट टू मेंबर्स को लेते हैं, y इंटू 1 y, और ये क्या बनेगा बेटा, y इंटू 1 y, और ये z माइनस 0, तो y इक्वल टू z। तो यहाँ से तो कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा, तो हम इसके लिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं आप 1। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो y इंटू 1 y, ठीक है, और z इंटू 1 ये आ जाएगा बेटा आपका z। तो यहाँ से आपको y इक्वल टू जेड मिल रहा है, तो बट y इक्वल टू जेड हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने किया कि y माइनस 0/, इसको तो 0 ही रखा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसको, y इंटू 1 y इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, तो y इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, मतलब ये ठीक है हमारा सेकंड और थर्ड मेंबर। अब फर्स्ट को और थर्ड को ले लो जरा, 1 इंटू एक्स प्लस ए तो x प्लस ए, ठीक है, और z इंटू 1 z। ठीक है बेटा, फर्स्ट को और थर्ड मेंबर को लिया मैंने, तो यही बनेगा ना, x प्लस ए इंटू 1 x प्लस ए 1 इंटू z z। तो देखो x को इधर ले जाओ, x प्लस ए इक्वल टू z, तो ये इक्वेशन भी मिल गया। तो हमारी ये वाली सिमेट्रिकल फॉर्म भी बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, अब मेरी थर्ड वाली लाइन रहेगी, उसको भी सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो मैंने लिख लिया x माइनस पता नहीं क्या आएगा
इक्वल टू वाई माइनस पता नहीं क्या आएगा अभी बेटा, और z माइनस पता नहीं अभी क्या आएगा, अभी देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे z इक्वल टू 0 है, तो z को तो बिल्कुल फिक्स कर दो, z माइनस 0/0, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ से y को राइट साइड ले जाते हैं तो y प्लस a हो जाएगा, तो y के साथ में बना दो y प्लस a/1, ठीक है बेटा। अब बचा x, तो x माइनस 0, इसके भी अपॉन में आप 1 लिख दो। इसको आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट 2 मेंबर्स ले लो, 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए, तो x इक्वल टू वाई प्लस ए मिल रहा है हमें। लास्ट 2 मेंबर्स ले लो बेटा, 0 इंटू समथिंग 0, z इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ले लो, x इंटू 0 0, z इंटू 1 z, तो z बराबर 0 मिल रहा है। तो हमारी ये तीनों जो इक्वेशन है हमने इनको कन्वर्ट कर दिया सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, देखो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या, इसके डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं पहले। इसके डायरेक्शन रेशो तो हो गए 0 1 1, ठीक है बेटा। इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हो गए 1 0 1, ठीक है बेटा। और थर्ड वाली लाइन 1 1 0, जो नीचे होता है बेटा वही एज इट इज क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशो हो जाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना कोई बड़ी डील नहीं है, उसको इजीली हम कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइंस क्या होंगे बेटा, लाइंस आर। पहली वाली लाइन के क्या हो जाते हैं, देखो 0 ऐसे लिखते हैं, 0/0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन, फिर से वही तीनों का स्क्वायर करके ऐड अंडर रूट में, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कोमा अगेन 1/अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन पहले वाली लाइन का, ठीक है बेटा। अब अगर मैं सेकंड वाली के देखूं तो सेकंड वाले डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होंगे बेटा, देखो 1/ ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 1/√2 और 0/समथिंग 0 एंड 1/√2, ये सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। थर्ड वाली लाइन की अगर बात करें वो भी सेम होंगे बेटा, 1/√2 1/√2 और 0/समथिंग आ जाएगा 0। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हुए मेरे किसके बेटा, इन लाइंस के। तो इनको भी मैं रफ करके क्या कर देता हूँ, √2 कर देता हूँ, क्योंकि √2 ही आने वाला है ये भी, उससे मेरा इजीली चल जाएगा क्वेश्चन। सो बेटा ये है हमारा 0/√2 1/√2 1/√2, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट थिंग तो यही नीड थी, कितने फोर्सेज लगे हैं, तो F1 F2 F3 लगे हैं। इन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, जिस लाइन के अलोंग वो फोर्सेज लगे हैं, दोनों मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं अब डायरेक्ट कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, क्या कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज, डायरेक्ट निकालते तीनों के कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज F1 F2 F3, ठीक है, अलोंग पैरेलल टू द एक्सिस R क्या होंगे बेटा, देखो कंपोनेंट में क्या करते हैं हम, सिंपली जो भी फोर्स है, जैसे F1 फोर्स इस लाइन के अलोंग लगा है, तो F1 की मल्टीप्लाई इन डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, F2 की मल्टीप्लाई सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई, F3 की मल्टीप्लाई थर्ड लाइन के साथ डायरेक्शन कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले वाली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, F1 इंटू 0 0/समथिंग 0 ही, तो 0 हो जाएगा 0, कोमा यहाँ से बेटा F1/√2, ये क्या हो जाएगा F1/√2। तो ये तो हुआ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज F1 के। F2 के क्या होंगे, F2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसमें, F2/√2, 0 F2/√2, ठीक है बेटा। और थर्ड वाली लाइन में F3 की मल्टीप्लाई, तो F3/√2 F3/√2 और बेटा इसके बाद 0 इंटू F3 आपका हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आ गए। उसके बाद देखो जो ये वाली वैल्यू क्या क्या होती है, ये वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ऐसे ये x2 नाम होता है इसका y2, इसका z2, इसको x3, इसको y3, इसको z3। तो मैं नाम देता हूँ बेटा अभी, ये मेरा x1 है, ठीक है, x1 है, और ये मेरा x1 y1, ये मेरा y1 है, दिस इज द y1 एंड दिस इज z1, ठीक है बेटा। और ये मेरा x2 है, दिस इज y2 एंड दिस इज z2। सिमिलरली ये हमारा x3 y3 एंड दिस इज द z3, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, हम कहते हैं कि जो भी सिस्टम ऑफ फोर्स है हमारा F1 F2 F3 की हेल्प से जो बन रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में। ये आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके देख ले। तो जो
रिजल्टेंट आएगा उसको हम आर नाम देते हैं। नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ द सिस्टम ऑफ फोर्सेज कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर हुज कंपोनेंट्स आर एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, और ये निकलते कैसे हैं, x की वैल्यू क्या होगी आपकी x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है बेटा, और y1 क्या होगा y क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और z क्या होगा बेटा z1 प्लस जो भी कंपोनेंट निकले हैं उनको जस्ट ऐड करना आपने, तो रिजल्टेंट आ जाता है हमारे पास। क्लियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 देखो 0 है, x2 f2 बाई रूट 2 और x3 f3 बाई रूट 2, तो इनको ऐड कर दो बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू f1 पहले x1 0 f2 और f3, तो ये आ जाएगा बेटा f2 प्लस f3 और बाई अंडर रूट 2 x2 y2 z2, इनको ऐड करो, x2 मेरा क्या है बेटा y1 y2 y3 को, तो y1 क्या है बेटा f1 बाई रूट 2, ये हमारा क्या है y2 और ये क्या है हमारा y3, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा f1 प्लस f3, तो दिस इज f1 प्लस f3 और बाई अंडर रूट 2। अभी z1 प्लस z2 प्लस z3, तो z1 क्या है f1 बाई रूट 2, तो f1 प्लस f2 और प्लस ये 0 है तो 0 को हटा देते हैं हम, बाई अंडर रूट 2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगल फोर्स आर हमारे पास आ गया, दिस इज द x y एंड z। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, सिंगल फोर्स आ गया जिसमें हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। अभी इसके बाद हमें चाहिए बेटा क्या, कि जो भी सिस्टम ऑफ फोर्स है हम उसको किस में रिड्यूस करते हैं, एक सिंगल फोर्स में और एक सिंगल कपल में। सिंगल कपल जी में इसको रिड्यूस करेंगे हम, जिसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे L1 M1 N1, ऐसे ही सेकंड फोर्स के अलोंग आ जाएंगे L2 M2 N2, F3 के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे L3 M3 N3, तो उनको फाइंड करना है। उससे पहले मैं बेटा यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। अब ये उससे पहले आप एक चीज़ और देख ले बेटा, जब हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस F1 F2 F3 अलोंग पैरेलल टू एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ कपल, तो मुझे ये नीड पड़ेगी कि जो भी फोर्स F1 है वो कहाँ से इनिशिएट कहाँ से हुआ है, कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, 0 0 और ये -a, तो मुझे इसकी नीड पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ से मुझे किसकी नीड पड़ेगी, इस वाली लाइन, यहाँ देख लो फोर्स F2 इसके लोंग लग रहा है ना, तो कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे x माइनस a लिख सकते हैं हम इसको, तो -a 0 0, यहाँ इसके अलोंग देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से पॉइंट मुझे मिलेगा बेटा 0 -a और 0, देख सकते हैं आप। ठीक है, एक तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस लाइन के अगर अलोंग बात करूँ तो -a 0 0 से स्टार्ट हुआ बेटा। पहली वाली लाइन के अगर अलोंग बात करूँ तो 0 0 और -a से स्टार्ट हुआ बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकी नीड पड़ेगी, बाकी मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो बेटा अभी हम निकालने वाले हैं कपल्स। ठीक है, तो कपल से आप डायरेक्ट वहीं ना जाया करो जहाँ आप सोच रहे हैं। तो कपल से हमारे क्वेश्चन पे है बेटा कि कपल जो है हमारे यहाँ पे फोर्सेज की तरह वर्क कर रहे हैं, तो उनको निकालना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। कपल के पास नहीं जाना किसी ने, कभी आप कुछ और सोच बैठे। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। आओ पहले हम निकालते हैं हम निकालते हैं कपल कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्स F1। वो क्या होगा, फर्स्ट क्या होता है बेटा, I कैप L1 प्लस J कैप M1 प्लस K कैप N1, ये फाइंड करेंगे बेटा पहले। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है ये, I कैप डिटर्मिनेंट फॉर्म में, J कैप और K कैप डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब ये जो कपल्स हैं जो ये कपल जिस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग आया वो फोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो 0 0 -a, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 -a। ठीक है बेटा, उसके बाद इस फोर्स F1 के जो कंपोनेंट आए थे हमारे पास वो यहाँ पे राइट करने होते हैं। तो क्या कंपोनेंट है मेरे पास, F2 प्लस F3 बाई अंडर रूट 2, ये तो कंप्लीट है, रिजल्टेंट वाला कंपोनेंट है। तो उसके लिए मुझे नीड पड़ेगी x1 y1 z1 की। ठीक है बेटा, तो x1 y1 z1 क्या थे मेरे, वो यहाँ पे राइट कर लेंगे आप अलग से। क्या आए थे मेरे, x1 y1 और z1 की वैल्यू क्या आई थी बेटा, जो हमारे पास, उसके लिए मैं चेक करता हूँ कि क्या आए हैं। तो x1 मेरा था 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 0 बाई रूट 2, 0 इंटू समथिंग 0, तो मेरा x1 0 था। आप चेक करके देख सकते हैं पीछे वीडियो में भी स्किप करके। और
x2 क्या था बेटा मेरा, ये 1/√2 होना था, तो f1 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो ये था f1/√2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे भी 1 है, तो जो हमारा x1 y1 और z1 आना था यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया x1, ये आ गया मेरा y1, और z1 क्या आ जाएगा बेटा, z1 भी मेरा आ जाएगा 1/√2, तो दिस इज ऑल्सो f1/√2। तो x1 y1 z1 ये आएगा मेरा f0 f1/√2 f1/√2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा बेटा, देखो विच इज इक्वल टू आई कैप इंटू 0 इंटू समथिंग 0, तो आई कैप इंटू, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0, और माइनस, एक माइनस पहले से होता है बेटा, और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो a f1/√2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब माइनस जे कैप का यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली कॉलम जाएगी, ये वाली रो, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 जे कैप के साथ में 0 आ जाएगा, प्लस के कैप, सो प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा, चेक कर लो बेटा, इसके लिए भी 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। तो L1 M1 N1 भी मुझे पता चले, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो L1 क्या आ गया, L1 आ गया बेटा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं चलो, L1 तो आ गया मेरा f1/√2, ठीक है बेटा। M1 क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, और N1 क्या आ जाएगा मेरा, वो भी 0 है, ठीक है बेटा। इनकी नीड पड़ेगी मुझे। अभी मैं क्या करता हूँ सेकंड केस में, देखो सेकंड केस में मुझे निकालना है सेकंड कपल, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ बस L2, इसको चेंज कर देता हूँ बेटा M2, इसको चेंज करता हूँ N2, I J के सेम रहेंगे। और अब देखना है हमने फोर्स F2, ये किससे स्टार्ट हुआ है, -a 0 0, तो यहाँ पे बस चेंज कर दें -a, और ये 0, और ये भी बेटा 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, x2 y2 z2, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1/√2, तो यहाँ पे आएगा f2 की मल्टीप्लाई हुई होगी, तो f2/√2 रहा होगा, यहाँ पे ये 0 रहा होगा बेटा, और ये f2/√2 रहा होगा। आप x2 y2 z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पहले फाइंड की हुई है, तो आप पॉज करके जब वीडियो नोट डाउन कर रहे हैं तो उनको लिख लेना। तो यही आए थे मेरे x2 y2 और z2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें भाई, आई कैप इंटू ये जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग, ये कंप्लीट आ गया, आई कैप का 0 आ गया, माइनस जे कैप, ठीक है बेटा, ये जाएगा, तो माइनस ए इंटू दिस, तो माइनस ए क्या आएगा, ये आएगा माइनस a f2/√2, ये आएगा माइनस a f2/√2, और ये 0 हो जाएगा, के कैप के साथ में अगेन 0 इंटू समथिंग 0, तो के कैप के साथ में आ गया प्लस के कैप इंटू 0, ठीक है बेटा। तो ये मेरा L1 M1 N1 आया था, ये L2, तो L2 क्या आया है 0, M2 क्या आया बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो a f2/√2, N2 क्या आया है, ये मेरा फिर से 0 आया है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड कपल वाला, तो L3, उसके लिए यहाँ पे M3, और ये बेटा N3। अब थर्ड किसके अलॉन्ग लगा भाई, 0 - a 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -a, और 0 ये है ही। अब यहाँ पे फिर आप वैल्यू लिखेंगे x3 y3 z3 की, x3 क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बस आप f3 लिख दें, f3/√2, यहाँ पे भी आ जाएगा f3/√2, और 0 समथिंग, ये 0 ही आएगा बेटा, ठीक है। ये हमारा आ गया L3 M3 N3। मल्टीप्लाई करें आई कैप इंटू 0 और 0, तो आई कैप के साथ में 0 रहेगा, माइनस जे कैप के साथ में ये जाएगा 0 इंटू 0 0, तो जे कैप के साथ में यहाँ पे डिटरमिनेंट अगर ओपन करते हैं 0 आएगा, ये आ गया 0, और प्लस के कैप के साथ में देखते हैं क्या है भाई, ये जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a f3/√2, ठीक है बेटा। तो आप कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा L3 मिला 0, और बेटा M3 मिला 0, और N3 मिलेगा बेटा a f3/√2, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास, अब मुझे निकालना है कि सिस्टम ऑफ फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं कपल में, तो वो हम उसको G में रिड्यूस करते हैं, जिसका वैल्यू G होता है बेटा, और G हमारा निकलता है LMN की फॉर्म में। तो LMN, L की वैल्यू क्या होती है, L1 + L2 + L3, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा, देखो देख सकते हैं यहाँ पे L1 + L2 + L3, L2 0 L3 0, तो जस्ट आ जाएगा a f1/√2, ठीक है बेटा। M1 की बात करें, M की
m1 m2 m3 को ऐड करना है तो ये आएगा AF2 बाई √2। फिर n1 n2 n3 को ऐड करो तो ये आ जाएगा AF3 बाई √2। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास आ गया LMN और XYZ। ठीक है, अब इजीली हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकाल देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने से पहले मैं पहले ये प्रूव कर देता हूँ कि सो दैट दे कैन नॉट रिड्यूस टू आ कपल, कि आप ये जो हमारे पास आया है दे कैन नॉट रिड्यूस टू अ सिंगल कपल, तो कि आप इसको कपल में रिड्यूस नहीं कर सकते। अब मैं बता देता हूँ सिंपली आपको क्या होता है कपल और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दूं बेटा। तो जब भी आपको ये प्रूव करना हो कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है बेटा, रिड्यूस नहीं किया जा सकता एक कपल में। देखो हमने एक आर्टिकल पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बेटा एक सिंगल कपल और एक सिंगल फोर्स में। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को दिखाएं कि वो हमारा कैन नॉट रिड्यूस, कि वो कपल की फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता। तो कपल की फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आर है, मतलब देखो हमारा कोई भी सिस्टम हो, ध्यान से समझना, हमारा कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस किया जा सकता है कपल ऑफ मोमेंट के एंड सिंगल फोर्स आर की फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा अच्छे से। अगर प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखे आर्टिकल में तो देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं हम सिंगल कपल ऑफ मोमेंट के एज वेल एज सिंगल फोर्स आर। अब देखो, अब वो कह रहा है कि ये रिड्यूस नहीं किया जा सकता भाई कपल की फॉर्म में, तो इसका मतलब अगर मेरा जो ये R है, अगर ये R 0 हो जाए थोड़ी देर के लिए, अगर R ये तो 0 है तो इसका मतलब क्या बचा, जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो सिर्फ कपल में रिड्यूस हो गया। लेकिन वो कहता है कि कपल में तो रिड्यूस होना ही नहीं, कैन नॉट, तो इसका मतलब R क्या आना चाहिए, R नॉन जीरो आना चाहिए। अगर ये रिजल्टेंट नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो सिंगल फोर्स में भी रिड्यूस हो रहा है, कपल में तो हो रहा है। तो मुझे सिर्फ ये दिखाना है आर नॉन जीरो। आर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, सिंपल सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है बेटा, आर की वैल्यू, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो ये हमारे एक्स वाई जेड रहे, तो आप इसको एक्स स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर कर दो और जेड स्क्वायर कर दो। तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट करते हैं, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगेगा तो ये आ जाएगा F2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस F3 स्क्वायर और प्लस 2AB, तो 2F2 F3, क्लियर। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आएगा, प्लस सिमिलरली ये वाला स्क्वायर आएगा और सिमिलरली आपका इसका भी स्क्वायर आएगा। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं बेटा, जो ये मेरी टर्म्स आई हैं क्या ये जीरो हो सकती हैं, क्योंकि जो फोर्सेज हैं बेटा वो दिए हुए हैं आपको F1 F2 F3 की फॉर्म में, तो इसका मतलब वो जीरो तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो जीरो हो गए तो फिर क्वेश्चन का ही क्या करना है हमें, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ फोर्स दिया होगा तभी तो इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल है पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, कोई ये दिया हुआ है कि फोर्स लगे हैं तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं इनके लोग। अगर सपोज करो तीनों ही फोर्स जीरो हैं, F1 F2 F3 जो कि हमने लिए थे, तो फिर तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो, इसका मतलब फोर्स लिए ही नहीं आपने, तो इसका मतलब कम से कम एक फोर्स या दो फोर्स तो ऐसे रहे होंगे जो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर F1 भी जीरो, F2 भी जीरो, F3 भी जीरो, फिर तो हम नॉनसेंस ही बात कर रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये तो नॉन जीरो है भाई। अगर R नॉन जीरो है तो इसका मतलब डायरेक्ट सा हो गया कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता कपल में। फोर्स की कोई वैल्यू आई है ना, तो मतलब फोर्स भी आ रहा है, आर भी आ रहा है यहाँ। तो आर आने का मतलब यही है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो कपल के साथ साथ फोर्स में भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगल कपल में हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, सो दैट दे कैन नॉट रिड्यूस टू अ कपल। कपल नहीं आएगा भाई, आर भी आ रहा है, नॉन जीरो आर की वैल्यू आ रही है ना, जस्ट इट। अब नेक्स्ट करते हैं कि प्रूव ऑल्सो दैट इफ द सिस्टम टू रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स, अगर सिस्टम ऑफ फोर्स सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो इट्स लाइन ऑफ एक्शन मस्ट लाई ऑन दिस सरफेस। इसको भी करते हैं, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, यहाँ से इसका काम खत्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालनी है। क्या, नाउ देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस वो क्या होती है बेटा, वो लिख लेंगे हम सिंपली, सबको फॉर्मूला पता है क्या होती है, L - YZ, ठीक है बेटा, प्लस
अब की बार y को कैपिटल कर दो, z को स्मॉल कर दो, अपॉन x इक्वल टू m माइनस वाई के बाद क्या आता है बेटा स्मॉल z, z के बाद कैपिटल x, और इसको चेंज कर दो, z को कैपिटल Z कर दो, x को स्मॉल x कर दो बेटा, अपॉन ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू n माइनस z को कर दो आप स्मॉल x, कैपिटल x की जगह कर दो y, अब इनको चेंज कर दो बेटा, स्मॉल x की जगह कैपिटल x, कैपिटल y की जगह स्मॉल y अपॉन z। ये होती है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अभी आपने चेक किया था, जो मुझे पता होता है बेटा इसी आर्टिकल से, कि ये सिस्टम ऑफ फोर्स जो है किसके इक्वल होता है, पिच के, पिच ऑफ द सिस्टम। जहाँ पे पिच जो होती है सिस्टम की वो क्या होती है, P से डिनोट करते हैं, उसको हम लिखते हैं K/R। ठीक है बेटा, इसका भी यूज होगा, अभी देखना क्या यूज होगा इसका। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, बस वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे LMN की। तो जब हम LMN की वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने से पहले आप एक काम करें, अब ये कब निकलवा रहा है देखो, अब आगे पढ़े, क्या प्रूव करना, प्रूव ऑल्सो दैट इफ द सिस्टम रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स। बेटा यहाँ पे बात की जा रही है कि सिस्टम रिड्यूस हो चुका है सिर्फ सिंगल फोर्स में। अब आपसे फिर से मैंने वही बात कहनी है कि भैया जब आपको पता है एक आर्टिकल से कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स रिड्यूस किया जा सकता है सिंगल कपल में और सिंगल फोर्स में, दो चीजें आती हैं सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस करने के बाद, एक कपल आता है ऑफ मोमेंट के, एक सिंगल फोर्स आता है, दो में रिड्यूस होता है। लेकिन ये कह रहा है कि सिंगल में रिड्यूस हो गया, सिंगल फोर्स में रिड्यूस करवा रहा है, तो इसका मतलब के तो वहां है ही नहीं, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ आई ना। तो जब मैं इसको 0 बाई समथिंग रखूंगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, दैट्स इट। इसका मुझे यूज करना है। अभी देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2-3 इक्वेशन बनेगी, इसको 0 के इक्वल रखो, इसको भी 0 के इक्वल रखो, इसको भी 0 के इक्वल रखो, क्वेश्चन आ जाएगा इजीली। देखो क्या 3 इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट आई L माइनस वाई जेड प्लस कैपिटल Y स्मॉल z बराबर 0, एक तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड को 0 के इक्वल रखो तो आ जाएगी M माइनस स्मॉल z कैपिटल X प्लस कैपिटल Z और स्मॉल x, ये भी बेटा 0 के बराबर रखो। थर्ड वाले को ले लो भाई, N माइनस स्मॉल x कैपिटल Y प्लस कैपिटल X स्मॉल y, इसको भी 0 के इक्वल रखो। 3 इक्वेशन आ गई बेटा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इन तीनों इक्वेशंस में जो वैल्यूज मुझे पता है उनको पुट करना है। L M N कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, इनकी वैल्यू पुट करो बेटा। देखो L की वैल्यू क्या है, AF1 बाई अंडर रूट 2, तो रखो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ये बनेगी AF1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है बेटा, माइनस स्मॉल y कैपिटल Z, कैपिटल Z इज F1 प्लस F2 बाई अंडर रूट 2, तो प्लस स्मॉल y कैपिटल Z की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी F1 प्लस F2 बाई अंडर रूट 2, ये बेटा आ गई Z की वैल्यू, प्लस प्लस कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, F1 प्लस F3, तो यहाँ पे आ जाएगा F1 प्लस F3 और ये बाई में अंडर रूट 2, ठीक है बेटा, और स्मॉल z एज टी, तो स्मॉल z एज टी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है बेटा। ऐसे ही m की वैल्यू रखो, कैपिटल M की वैल्यू क्या है, AF2 बाई अंडर रूट 2 माइनस स्मॉल z, तो स्मॉल z एज टी बेटा कैपिटल X की वैल्यू F2 प्लस F3 बाई अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे कैपिटल Z की वैल्यू अगेन क्या है, F1 प्लस F2 बाई अंडर रूट 2, और बेटा स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल x तो एज टी रहेगा, इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, n की वैल्यू, कैपिटल N क्या है बेटा, AF3 बाई अंडर रूट 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा AF3 बाई अंडर रूट 2, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, माइनस स्मॉल x एज इट इज, कैपिटल Y का वैल्यू ये रहा F1 प्लस F3 बाई अंडर रूट 2, तो बेटा F1 प्लस F3 बाई अंडर रूट 2 एंड प्लस कैपिटल X क्या है, F2 प्लस F3, सो F2 प्लस F3 बाई अंडर रूट 2 और कैपिटल X के साथ में क्या है, स्मॉल y इक्वल, तो 3 इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, इनका कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अभी बेटा अभी एक बात समझनी है हमने यहाँ पे, क्या कि हमने दिखाना अब क्या है कि इट्स लाइन ऑफ एक्शन जो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हुआ है ना, कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स F1 F2 F3 को रिड्यूस कर दिया हमने R में। अब हमने दिखाना कि जो R की लाइन ऑफ एक्शन होगी ना, जिस लाइन में चलेगा वो चीज जहाँ पे लगेगा बेटा, वो कह रहा है कि वो इस सरफेस पे लाई करे। इसका मतलब क्या है कि जो 3 इक्वेशन आई है यहाँ से F1 F2 F3 नहीं दिखना चाहिए, तो F1 F2 F3 को एलिमिनेट करना है हमने इस सिस्टम ऑफ लाइन से। समझ आ रही है बात, इस
ये लाइन जो बनी है 3, यहाँ से F1 F2 F3 को रिमूव करना, कैसे करेंगे देखो, बिल्कुल इजी सा काम है यहाँ पे। पहले तो ये देखो 1/√2 इसमें भी कॉमन, 1/√2 इसमें भी कॉमन, 1/√2 इसमें भी कॉमन, तो वो ओवरऑल उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो गया वो तो, ठीक है बेटा। तो जो बचा मेरे पास वो लिखता हूँ मैं अभी रेस्ट, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा बेटा A F1, ठीक है, A F1, और ये क्या बनेगा बेटा, माइनस Y F1 माइनस मल्टीप्लाई कर दी Y F2, वो क्या बनेगा, प्लस Z F1 प्लस Z F3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, यहाँ से क्या बनेगा, ये भी सेम A F2 बन जाएगी, A F2 माइनस Z F2 माइनस Z F3 प्लस X F1 प्लस X F2 इक्वल टू 0। थर्ड क्या बनेगी बेटा, A F3 माइनस X F1, ठीक है बेटा, और माइनस X F3 प्लस Y F2 प्लस Y F3 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, F1 F2 F3 को एलिमिनेट करना है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो अब जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें से F1 कॉमन ले लो, F2 कॉमन ले लो, F3 कॉमन ले लो, देखो क्या बनता है, ZF1 है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले F1 कॉमन ले लिया, F1 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचा A तो A माइनस यहाँ से बचा Y तो Y, अब F1 यहाँ पे है प्लस Z तो बेटा प्लस Z, ये बन गया, ठीक है। अब F2 प्लस F2 कॉमन लिया, F2 कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचेगा, देखो F2 कितनी टर्म्स हैं, यहाँ से बचेगा माइनस Y तो यहाँ पे लिखो माइनस Y, और भी है कोई F2, और कोई F2 नहीं है, ठीक है, तो बस ये आ गया, प्लस F3 कॉमन ले लो, देखो F3 वाली कितनी टर्म्स हैं, F3 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 है बस Z, तो बस Z तो प्लस ये Z इक्वल टू 0, ये बन गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में F1 देखो, F1 की एक ही टर्म है X, तो X F1 आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद ले लो आप F2 कॉमन, F2 कॉमन लिया तो क्या बना, देखो यहाँ से A माइनस यहाँ से Z तो Z, और F2 कहाँ है लास्ट में, प्लस X तो प्लस X, ठीक है बेटा। अब हम लेंगे F3, तो F3 वाली एक ही टर्म है बेटा ZF3 तो माइनस ZF3 इक्वल टू 0। अब थर्ड वाली पे आ जाओ, यहाँ है बेटा F1 वाली एक ही टर्म है माइनस X F1, उसके बाद F2 वाली F2 एक ही है प्लस Y F2 तो प्लस Y F2। अब ले लो Z F3 कॉमन लेंगे तो क्या बनता है देखते हैं भाई, F3 कॉमन तो बनेगा क्या, यहाँ से A सो A माइनस ये X बेटा, सो A माइनस X, और यहाँ से प्लस का Y तो प्लस Y इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लाइन है, 3 लाइन्स हैं मेरे पास। इन तीनों लाइन से मुझे क्या करना है बेटा, F1 F2 F3 को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, और ये कोई बड़ी डील नहीं है। आप इसको लोअर क्लासेज में जो भी आपने की है वहाँ पे करके आ चुके हैं बेटा हम इसको एक बार। ये देखो यहाँ पे इसमें कैसे करेंगे इन तीनों की हेल्प से। अब यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इजीली रख के ना, इजीली उसको सोल्व करके F1 F2 F3 को एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम इनको किस में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। तो मैंने लिखा A F1 का कोएफिशिएंट क्या है, A माइनस, ऐसे लिखो इसको, A माइनस Y प्लस Z प्लस Z, ठीक है बेटा। और माइनस Y F2 का कोएफिशिएंट, F3 कोएफिशिएंट क्या है Z, ठीक है। अब सेकंड में F1 का कोएफिशिएंट X, F2 का कोएफिशिएंट A माइनस Z प्लस X, F3 का कोएफिशिएंट माइनस Z, ठीक है बेटा। थर्ड वाली इक्वेशन में माइनस X, और ये क्या है F2 कोएफिशिएंट Y, और ये क्या है A माइनस X प्लस Y। तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, डिटर्मिनेंट बन गया। इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। अब देखो इसमें हम इसको क्या करेंगे, जस्ट हम F1 F2 F3 को एलिमिनेट करना, मतलब इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली कहीं भी 0 बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये फंडा लगाया कि ऑपरेट किया मैंने, जो R1 रो है उस वाली रो में R3 को ऐड कर दिया, ठीक है, और R2 सेकंड रो में भी मैंने थर्ड रो को ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देखते हैं। देखो
पहले वाली रो ये, इसको थर्ड के साथ ऐड करना है, यहाँ से y प्लस वाई 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना डिटरमिनेंट को, वो इजीली सोल्व हो जाएगा। वैसे इसमें कोई बिग डील नहीं है, कोई हार्ड एंड थंब रूल नहीं, ऐसा ही रूल अप्लाई करना है। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आपका सरफेस आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाए, R1 को R3 में ऐड किया। तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे बेटा तो मेरे पास क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा जगह के अभाव में, फीलिंग समझे। तो यहाँ पे देखो a माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा a माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है बेटा, y प्लस वाई ये 0 हो जाएगा, और ये z सब ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस एक्स किया, तो ये z प्लस a माइनस एक्स प्लस वाई, ये बनेगा। थर्ड सेकेंड रो में भी थर्ड को ऐड किया तो x माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा a माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। थर्ड वाली ये क्या बनेगी, इसमें इसको ऐड करेंगे तो a माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये बनेगी बेटा। थर्ड वाला एज इट इज रहेगा रो, माइनस एक्स ये y, और ये a माइनस एक्स प्लस वाई, बस इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है बेटा, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना है फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा a माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये इंटू में क्या आएगा, दे ये वाली कॉलम जाएगी, ये वाली रो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा a माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्या आएगा a माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, और माइनस क्या आ जाएगा y इंटू दिस, तो y इंटू ये आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है बेटा, ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, माइनस 0 इंटू ये वाली, तो 0 इंटू समथिंग सारा 0 हो जाएगा, बस थर्ड प्लस ये z प्लस a माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये इंटू में क्या, ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो 0 माइनस माइनस प्लस ही लिख दो डायरेक्ट, तो प्लस x इंटू a माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे क्या रह गया है, बस जस्ट कैलकुलेशंस रह गई हैं। जस्ट आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पूरी इक्वेशन को आपने, तो रिक्वायर्ड जो सरफेस है वो आ जाएगा मेरे पास एकदम से। अगर नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के भेजें किस बुक की और कौन से टॉपिक पे आपको किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कौन से न्यूमेरिकल की आपको वीडियो की नीड है, तो मैं वही आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।